हेलो भैया, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल माजिद सोमरो। स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। इसके कई शेड हैं, इसके कई पार्ट्स हैं। डेटा है, बेस है, मैनेजमेंट है और फिर सिस्टम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या होता है। क्या होता है डेटा? आप में से अगर मेरे ख्याल में पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, सबने में आपको ये बताया गया होगा कि मेन चीज डेटा क्या होता है। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, यानी ऐसी चीज जो हकीकत पे मबनी हो लेकिन उससे आप कोई क्लियर मीनिंग ना क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हम कहेंगे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर that cannot provide clear idea। जो कि ऐसे फैक्ट्स जो कि क्लियर आइडिया ना दे सके वो डेटा कहलाते हैं। अब यहां पर ये चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि हमने जब देखना है कि डेटा हमें क्लियर आइडिया नहीं प्रोवाइड कर सकता। कैसे? मतलब मैं आपको कहूं कि स्टूडेंट्स के नाम लिखो, तो स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में ये फैक्ट है। स्टूडेंट एक फैक्ट है। मुल्तान में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, हर जगह पर है। तो हम इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि हर जगह पर है लेकिन यहाँ पर आइडिया क्लियर नहीं है कि हम किन स्टूडेंट्स की बात करें, मुल्तान के, आईटी के, किसके। तो डेटा एक ऐसा फैक्ट्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते। अब यहाँ पर आप सबसे मेन चीज ये है कि डेटा आगे फर्दर प्रोसेस के बाद वो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनता है। यानी ऐसी चीज जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, अनअरेंज्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे? डेटा। जिससे कोई क्लियर मीनिंग हम ना निकाल सके वो डेटा कहलाएगा। और डेटा ने आगे जाकर प्रोसेस, यानी प्रोसेस क्या होता है? एक्शन जो उस डेटे पर लिया जा सकते हैं, एक्शन ऑन डेटा, प्रोसेस कहलाता है। इनको प्रोसेसेस को एक्शंस कहा जाता है। वो एक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। वो एक्शंस कई तरह के आप परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कॉपी पेस्ट, ये सब इस तरह के आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटे के ऊपर। उनको कहा जाएगा प्रोसेस। जब डेटे पे प्रोसेस यानी एक्शन परफॉर्म होते हैं वो बन जाता है क्या? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा आपको क्या कहते हैं कि प्रोसेस डेटे को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। यहां पे नॉट का इजाफा कर लें, कैन नॉट प्रोवाइड क्लियर आइडिया। अब यहां पे प्रोसेस डेटे को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। और जब आप सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है नॉलेज। यानी कि पहले वो डेटा होता है, उस पर प्रोसेस के बाद वो इंफॉर्मेशन बनता है। और बहुत सारी जनरल टर्म में अगर हम कहें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। अब ये चीज नॉलेज नहीं है। मुझे अगर ये पता है कि इस पंखे को ऑन करना है तो ये मेरी एक इंफॉर्मेशन है, ये मेरा नॉलेज नहीं है कि मैं इस पंखे के बारे में सब कुछ जानता हूं। नॉलेज का मतलब होता है कि मैं इस पंखे के हार्डवेयर से लेकर इसके चलने से लेकर इसके हर तरह के एक्शंस के हवाले से आई हैव फुली ग्रिप्ड। तो वो फिर बनेगा नॉलेज। या कुछ लोग ये ऐसे कि एक चीज के बारे में, सॉफ्टवेयर को सिर्फ रन करना आता है, वो कहते हैं हमें फुल नॉलेज है, तो वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब होता है यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग्स। तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट सिंगल,
मैनी इंफॉर्मेशन को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, नॉलेज। अब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करने के लिए हमने उसको ब्रेकअप किया डिफरेंट वर्ड्स में, और फिर हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे कि ये कैसे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बेस का मतलब होता है ओरिजिन। मसलन डेटे का ओरिजिन क्या हो सकता है, अगर मैं स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूं एनसीबीए का, तो ओरिजिन क्या होगा, एनसीबी, यानी कि वो डेटा जो एनसीबीए से रिलेटेड हो। बेस मीन ओरिजिन ऑफ डेटा, प्लेस ऑफ डेटा, डोमेन ऑफ डेटा, प्लेस ऑफ डेटा, डोमेन ऑफ डेटा, डोमेन ऑफ डेटा, कि वो डेटा किस डोमेन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट क्या होते हैं, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज या वो प्रोसेस जो कि किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। यानी हमने डेटा लिया एनसीबीए का, तो डेटा क्या होगा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स होंगे, वो डेटा होगा एनसीबीए का, और ओरिजिन क्या है, एनसीबीए। अब उनको कंट्रोल करने के लिए मिसाल के तौर पर क्या कंट्रोलिंग, मिसाल के तौर पे आपके स्केड्यूल बनाया जाता है कि इस रूम में ये स्टूडेंट बैठेंगे, इस रूम में ये स्टूडेंट बैठेंगे, इसमें ये टीचर पढ़ाएगा, इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ाएगा। ये सारी कंट्रोलिंग जो है उसको क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट। तो अगर हम मैनेजमेंट को करें तो प्रोसेसेस, दूसरे लफ्जों में एक्शंस that control the aspects, वो एक्शंस या वो प्रोसेस जो किसी भी एस्पेक्ट के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में इस्तेमाल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब फिर अगर हम इसे एग्जांपल की तरफ मूव करें तो आप ये देख लें कि एनसीबी के अंदर डेटा भी मौजूद है, आप लोगों का रिकॉर्ड है, टीचरों का डेटा है, थोड़ा क्लासेस का डेटा है, कोर्सेज का डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है। ओरिजिन क्या है उस डेटे का, एनसीबीए ही। मैनेजमेंट क्या है, अब देखिए मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग के बहुत से एक्सपेक्ट है। वहाँ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बैठा है, वहाँ आपका कैंपस इंचार्ज बैठा है, जो कि सारी कंट्रोलिंग, सारे ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है इसी डेटाबेस। मिसाल के तौर पर आपने किसी भी स्टूडेंट का नाम चेंज कराना है तो वो टीचर नहीं चेंज कर सकता, उसको मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी, उससे मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी, उसके नाम की स्पेलिंग करेक्ट करानी है या जिस एक्सपेक्ट में भी उसको परफॉर्म किया जाता है। सिस्टम क्या होता है, अब एनसीबीए एक सिस्टम है, कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। दुनिया में ए लॉट ऑफ सिस्टम होते क्या है, मोबाइल भी एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम होता क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू फुलफिल अ पर्पस। ए सिस्टम इज ए सेट ऑफ रिलेटेड components that work together to fulfill a purpose. सिस्टम क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट, बहुत से कंपोनेंट्स का मजमूआ जो कि इकट्ठे काम करते हैं किसी खास मकसद के लिए। अब कंप्यूटर को देख रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो लोग उसको यूज कर रहे हैं वो उसके कंपोनेंट्स सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं किस मकसद के असूल के लिए, अपने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह एनसीबीए का सिस्टम है, इसका क्या मकसद है, ये कई कंपोनेंट्स का मजमूआ है, एडमिशन ऑफिस, एग्जामिनेशन ऑफिस, क्लास रूम्स,
कंप्यूटर लैब्स, ये सब उसके क्या है, कंपोनेंट्स है, सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं किस मकसद के हसूल के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। दुनिया में ए लॉट ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, पैसेंजर फैसिलिटेशन सिस्टम है, टीपीए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम है, आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ए लॉट ऑफ सिस्टम्स आर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। और होटलिंग का सिस्टम है, आपका बैंकिंग का सिस्टम है, सारे सिस्टम जितने भी हैं सिंगल चीज पर मुश्तमिल नहीं है, कई कंपोनेंट्स के मजमुआ है जो कि इकट्ठे काम करते हैं किसी खास मकसद के हसूल के लिए। अब कोई भी सिस्टम होगा उसके 3 एक्सपेक्ट लाजमी होंगे, एक उसका पर्पस लाजमी होगा, एक उसका स्ट्रक्चर लाजमी होगा, और एक तीसरी चीज इंटर डिपेंडेंस। इंटर डिपेंडेंस ये क्या है? कोई भी सिस्टम जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मसलन एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम का मकसद क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस क्या है? हमारे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। एयरलाइन सिस्टम का काम क्या है? पैसेंजर को फैसिलिटेट करना। ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम क्या है? यूजर पे ऑर्डर को ओबे करना। होटलिंग सिस्टम का काम क्या? हमारी फूड्स नीड्स को मैनेज करना। दुनिया में कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई ना कोई मकसद है, और डेटाबेस का भी सिस्टम अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई ना कोई मकसद है, हमारे रिकॉर्ड्स को रखना, उनके ऊपर अपडेशन परफॉर्म करना, उनकी डिलीशन करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, उनके मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज को अप्लाई करना। हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और फिर हर सिस्टम किसी न किसी वे, किसी न किसी तरीका कार के तहत काम करता है। यानी कि स्ट्रक्चर वो होता है जिस मैनर में, जिस वे में एक सिस्टम काम कर रहा होता है वो उसको स्ट्रक्चर देता है। अब ऐसे ही आप अगर देखें कि बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मकसद एक ही है, लेकिन हर किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेक्चर प्रोवाइड करने का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एडमिशन का क्राइटेरिया का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो कहने का मकसद है कि हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद लाजमी होगा, पर्पस, यानी एवरी सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड मस्ट हैव ए पर्पस, आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम का पर्पस है एजुकेशन प्रोवाइड करना। स्ट्रक्चर की बात करें तो द मैनर्स और वे इन विच ए सिस्टम वर्क्स गिव्स इट ए स्ट्रक्चर। जिस मैनर, जिस वे से एक सिस्टम काम करता है वो उसको उसका स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और हर किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, मे बी पर्पस एक जैसा हो। इंटरडिपेंडेंस है कि उस सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। आप कंप्यूटर सिस्टम को देख लें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक दूसरे पर डिपेंडेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, और यूजर इन दोनों पे डिपेंड करता है। ह्यूमन के सिस्टम को देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि ये मेरी फिंगर डिपेंड कर रही है मेरे ब्रेन सिस्टम पर, अगर मेरे ब्रेन सिस्टम ने सिग्नल नहीं दिया तो मेरी ये फिंगर भी मूव नहीं कर सकती। सो इट्स मीन दैट यू शुड बी क्लैरिफाई इन योर माइंड एवरी सिस्टम when each and every component that are exist in that system must depend upon each other, और एक का आउटपुट दूसरे की इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसी प्रोसेस के तहत ही एक सिस्टम काम करता है और वो आगे बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा, बेसिकली हमने जो सब्जेक्ट था उसके एक्सपेक्ट को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया, डेटा, फिर हमने देखा बेस क्या है, फिर मैनेजमेंट क्या है, और फिर सिस्टम क्या है। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और हमने यहाँ पर इसको डिफरेंट एस्पेक्ट में कवर करना है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर में